Let x be a real number and f of x is equals to 2x minus r if x is greater than equals to r, and f of x is equals to r if x is less than r. Then the equation f of x is equals to f of x holds for all real values of x where, राइट। तो हमें एक चीज समझनी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो वेरिएबल्स की टर्म्स में कर रहे हैं। तो अगर हम कोई वैल्यू r की और x की अज्यूम करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम एक काम करते हैं, r की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं कुछ एक 2, आप 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं। तो अगर हम r को 2 लेते हैं तो हम हमारे फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं इन अ वे कि ये है 2x माइनस 2 कब, जब भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, एंड जब x लेस देन 2 होगा, इन दैट केस द आउटपुट इज नथिंग बट 2। नाउ वी हैव टू find out the value of f of x is equals to f of x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर हमारा x 2 के बराबर है, इन दैट केस क्या ये सही प्रूव होता है या नहीं होता। तो जब हम x को 2 के बराबर लेते हैं यानी r के बराबर लेते हैं, सो इन दैट केस f2 की जो वैल्यू आती है वो आती है तो f2 के लिए हम पिक करेंगे 2x माइनस 2 को, और x की जगह अगर हम 2 डाल देंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 2, राइट। तो यहां से हमारा f2 की वैल्यू आ जाती है 2। अगेन जब हम कंपोजिशन करते हैं, अब यहां से चेक करते हैं क्या स्टिल सेम वैल्यू आती है, तो इससे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो f of 2 is nothing but f of 2, right? So what is the value of f of 2? It is nothing but 2 only, right? तो again अगर आप इसमें put in करेंगे, so this will become, just a moment, yeah. So again जब आप इसमें f2 की वैल्यू पुट इन करेंगे, so this will become 2, so it will be f of 2 and then finally it will be equal to 2, yes। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारा x 2 के बराबर है यानी r के बराबर है, तब ये फंक्शन ट्रू प्रूव हो रहा है, राइट। ये हम कह सकते हैं। यानी जो भी ऑप्शन जिसमें x r के बराबर नहीं है उनको हम स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज गेटिंग एलिमिनेटेड एंड दिस ऑप्शन इज आल्सो गेटिंग एलिमिनेटेड, राइट। Now, let's check it for the very first option. For that, what I have to do? I have to take x less than 2, right? So, for x less than 2, यानी हम x की वैल्यू 1 assume कर लेते हैं, right? So, इस सिचुएशन में जब x 1 है यानी लेस देन 2 है तो आउटपुट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगेन अब हम इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये करेक्ट है, नहीं तो गलत है, राइट। तो हम चेक करते हैं, f of 1 की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो दिस इज नथिंग बट f of 1, राइट। What is the value of f of 1? It is 2। तो अगर इसमें पुट इन करते हैं f of 2, राइट, सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ f of 2? तो हमने देखा f of 2 पे जो आउटपुट आ रहा था वो 2 ही आ रहा था, यानी यहां से भी f of 1 कितना आ जाता है? 2। यानी x लेस देन 2 जो है ये भी ट्रू है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x लेस देन इक्वल टू r इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।